Good morning. This is Umesh Singh from Majisa class. Today we are going to learn about WH word, where we use WH word in our daily life, and how can make sentence with WH word. I think you know about what is the meaning of WH family and how can make sentence with WH word. तो जैसा कि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि एक्चुअल में WH फैमिली होती क्या है। बिकॉज वो हमेशा से WH फैमिली से सेंटेंस बनाते आ रहे हैं और उनको ये भी पता है कि एक्चुअल में हमेशा से उनके सामने WH वर्ड रहे हैं। लेकिन जिनको इनके बारे में पता है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, लेकिन जिनको इनके बारे में नहीं पता है वो आज इस टॉपिक को देखने के बाद सब कुछ जान पाएंगे, सब कुछ देख पाएंगे, सब कुछ समझ पाएंगे। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए कुछ टॉपिक को शॉर्ट किया गया है। तो इन इन टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ 3 वर्ड को लिया है जो इतने इंपॉर्टेंट है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और आपको इंग्लिश में नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग करना भी सिखा देगा और हमारे जो सेंटेंस आते हैं एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ सॉल्व करना सिखा देगा। क्योंकि 3 वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है कि हमेशा अपनी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए वी आर कमिंग ऑन अवर टॉपिक। देखिए तो हम अपने टॉपिक पे आगे। हमारा टॉपिक जो है टुडे वी विल कम विद न्यू टॉपिक। दीज आर 3 ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हो देयर आर द 3 ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ व्हाट, हु एंड वेयर। यू नो व्हाट अबाउट दिस? And there are 3 objects is the very most important word in our daily life. Whenever we want to make sentence with what, who and where. You know what? When you want to make sentence with what is the most important word in our daily life? Why? Because you know what obviously we will be used like whenever we want to make sentence with specific informations. यानी कि जब भी हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं किससे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए, उस समय आप वर्ड का स्पेशली रूप से यूज करते हो। तो देखिए ज़्यादातर यूज हम उसको कुछ थिंग जानने के लिए करते हैं, कुछ न्यू थिंग्स को पहचानने के लिए भी करते हैं। तो वर्ड का प्रयोग तो आप बचपन से करते आए होंगे। सबसे सरल और रेगुलर यूज होने वाला सेंटेंस होता है व्हाट्स योर नेम। आई नो दैट यू ऑल ऑफ नो अबाउट दिस। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो ज़्यादा हम समय वेस्ट ना करते हुए अपने अच्छे अच्छे टॉपिक पे आते हैं और फटाफट इसको रिकवर करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज referring to the people. Why? Because you know what, who का मतलब होता है कौन, यानी कि ज्यादातर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ह्यूमन लोगों के लिए, हमारे जैसे जिंदा लोगों के लिए, यानी कि निर्जीव लोगों के लिए नहीं, ह्यूमन लोगों के लिए, पीपल के लिए किया जाता है। और वर्क का प्रयोग तो आपको पता ही होगा यार, प्लेस एंड इन्फॉर्मेशन पता ही होगा आप कहाँ रहते हो और किसके लिए आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो वर्क का ही प्रयोग किया जाता है। आपका दोस्त है लाइक मोहित, मोहित इज योर फ्रेंड एंड यू वांट टू नो वेयर इज लिव मोहित, यू डोंट नो अबाउट दिस की वेयर इज हिज होम। सो आप वर्ड से सेंटेंस बना सकते हो। आप अपने दोस्त से पूछ सकते हो वेयर इज फोन, तो वो आपको बता देगा हाँ यार ही इज फोन सिरोही। है नहीं, बहुत इजीली से सेंटेंस बना सकते हो। तो ऐसा कुछ भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि हम सेंटेंस कैसे बना देते हैं। तीनों ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि बहुत अच्छे सेंटेंस बन भी सकते हैं एंड इजीली आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक के ऊपर फटाफट से। अब देखो हमारे पास देयर आर द 3 ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ गर्ल्स, सेकंड ऑफ ही एंड थर्ड ऑफ मी। यू नो व्हाट, फर्स्ट ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड सी, एच एच ई, और ही। अब देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड ऑफ सेकंड पर्सन है, तीसरा जो है आपको पता ही है थर्ड पर्सन है यार। तो देखो जब दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है तो आपको पता ही है ना, सी और ही। तो देखो दो व्यक्ति क्या कह रहे हैं, व्हाट इज योर नेम। अब दोनों व्यक्ति पूछ रहे हैं कि उस तीसरे व्यक्ति के बारे में, यार वो वहाँ क्या कर रहा है यार, उसकी जॉब क्या हो सकती है। तो व्हाट इज जॉब, यानी कि उसके बारे में पूछने के लिए आपने क्या किया, इज लगाया, सीधा से हीज बना दिया, यानी कि उसको पूछ रहे हैं, तीसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति के लिए आपने सीधा व्हाट आगे लगा दिया और उसके बारे में प्रोफेशन जान रहे हो, यानी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आप ले रहे हो ना, तो व्हाट से ले रहे हो। ओके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज हु। यार इस व्यक्ति को जानते होंगे, आपका दोस्त होगा या कभी ना कभी तो आपने इंडिया में देखा होगा। वी डोंट नो अबाउट दिस, हु इज ही, यू नो दिस, वी डोंट नो अबाउट दिस, है ना। तो हम सभी तो नहीं जानते उसको, कोई बात नहीं, स्ट्रेंजर है, यानी कि पीपल तो है, लोग तो है, ह्यूमन तो है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हु का प्रयोग कर रहे हैं, हु इज द स्ट्रेंजर, ऐसे पूछ सकते हैं। देखिए ज्यादा मैं सेंटेंस नहीं बनाऊंगा, आप मेहनत करके और सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि मैं आपको इतना इजीली से बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके भी बहुत सारे सेंटेंस यू कैन मेक सेंटेंस वेरी इजीली, है ना। क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक है तो आप क्यों नहीं बना सकते यार, यू कैन मेक सेंटेंस, ट्राई, यू कैन ट्राई, डेफिनेटली यू कैन मेक सेंटेंस। ओके नेक्स्ट टॉपिक। देयर आर टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ होम एंड सेकंड ऑफ लाइब्रेरी। ओके अब देखो टू ऑब्जेक्ट के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो। तो देखो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बिफोर आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि इन दो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लगा सकते हैं। तो वर्क के लिए आपको पता है ये प्लेस है, इंफॉर्मेशन। अब देखो आप प्लेस क्या दिख रहा है और इन्फॉर्मेशन क्या दिखती है, सॉरी लोकेशन क्या दिख रही है। तो लोकेशन तो आपको दिख रही होगी ना यार, घर कहाँ हो सकता है, लाइब्रेरी कहाँ है यार, पूछ सकते हो ना, वेयर इज योर लाइब्रेरी, वेयर इज योर होम ब्रो।
Yeah, you can ask very easily, then definitely you can make sentence with word. So this is our topic. I hope you guys, all of you like this. मुझे पता है पसंद भी होगा, मुझे पता है आप सब कुछ समझ में भी आएगा होगा, एंड आई होप गाइज आप सब ट्राई भी करोगे अपने घर पे बनाने की, कुछ 2-3 सेंटेंस बनाना और अपनी डेली लाइफ में बना के देखना एक बार। इतना अच्छा जादू हो जाएगा कि आपको एक बार और क्या 5 बार बनाने के मन होगा। अभी तो 2-3 सेंटेंस बनाओगे, उसके बाद 5-6 से जितना बढ़ेगा उतना सीखोगे। आपको पता ही है, we are suffering from epidemic in India. So we are suffering from COVID-19. You know that about this. These are the very big epidemic problem in our India. So that हम लॉकडाउन का पालन करते हुए भी बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो देखिए आप सभी भी मेहनत करना, डेफिनेटली यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस सेंस। ओके, सो सभी मेहनत करोगे मुझे पता है, क्योंकि 2-3 सेंटेंस तो बहुत इजी से बन सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।